तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल हो रे, सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल हो रे। नमस्कार, मैं हूँ पूनम। अपनी मंगल कामनाएं आपके लिए लेके आई हूँ और अपना प्रॉमिस भी पूरा करने के लिए भी आई हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि मैं एडिक्शन के ऊपर एक सीरीज़ लेके आऊँगी जिसमें बताऊँगी कि एक एडिक्शन लत और फिर एक बीमारी के रूप में कैसे कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि एवरीथिंग इन एक्सेस इज़ ए डिजीज़, ये सभी जानते हैं। हाँ, समाज के कुछ लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि पूनम ने ये वीडियो हम लोगों को पिन आउट करने के लिए, हर्ट करने के लिए बनाई है। सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस वीडियो को बनाने का कारण है समाज को जागरूक करना। जो लोग नहीं जानते कि एक्सेस में कोई भी चीज़ एक डिजीज़ होती है, इस तरह से नशा भी एक्सेस में एक डिजीज़ होता है। चलिए हम अब अपने पॉइंट पे आते हैं। मैं इस सीरीज़ में आपको बताऊंगी कि एक नशा जो है बीमारी कैसे हो जाता है, और फिर दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि एडिक्शन या लत पड़ने के कौन कौन से मीडियम होते हैं, साधन होते हैं जिनसे बच्चे नशे में पड़ सकते हैं, नशे में जाने और बीमारी बनने के क्या कारण हैं, इसका शरीर, दिमाग, परिवार और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है, एडिक्शन से बचने के उपाय क्या हैं, और एडिक्शन है तो उसको रिकवरी में ले जाने के लिए हम लोगों को क्या क्या एफर्ट करने पड़ेंगे, और उस रिकवरी को सस्टेनेबल बनाने के लिए, यानी कि वो रिकवरी हमेशा के लिए बनी रहे, हमें क्या क्या करने होंगे, इस पर मैं अपने कुछ पर्सनल व्यू दूंगी। तो हम अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं। अब एडिक्शन जो है एक डिजीज़ की तरह कैसे है, जैसे कि सभी जानते हैं हमारा देश जो है सेलिब्रेशन का हब है, यानी कि यहाँ पर हर चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है। खुशी में तीज है, त्यौहार है, दिवाली है, आपकी शादी है, जन्मदिन है, हर चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है। और हर सेलिब्रेशन पे हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पैग लेते हैं, और ये पैग फिर इतना हो जाता है, फिर इतना हो जाता है, फिर इतना हो जाता है, फिर ये एक में कन्वर्ट, फिर 2, 3, और फिर हमारी लाइफ में कैसे आ जाता है, ऐसे हमें पता ही नहीं लगता। और हम बीमारी से कैसे घिर जाते हैं हमें मालूम ही नहीं चलता। अब देखिए ये बीमारी कैसे है। बीमारी जो है वो 2 तरह की होती है। एक पहली होती है साइकोलॉजिकल बीमारी, दूसरी होती है फिजिकल बीमारियां। अब साइकोलॉजिकल यानी दिमागी तौर से। अब दिमागी तौर से तो एडिक्शन आपको पता है कि मानसिक संतुलन खो देता है। पीने के पीछे उसे पता होता है कि मेरा शरीर जो है कैसे ख़राब हो रहा है, मेरे परिवार वाले कैसे परेशान हैं, मैं फाइनेंशियल किस तरह से प्रॉब्लम में आ सकता हूँ नशे में आने के कारण, लेकिन वो फिर भी उसे छोड़ नहीं पाता है, उसको मदद की ज़रूरत होती है। फिर हम बात करते हैं शारीरिक यानी कि फिजिकल डिजीज़ की, तो वो तो आपको पता है लंग्स, किडनी, लिवर सब डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी यही प्रिस्क्राइब करते हैं कि पहले ये छोड़ो वरना ख़त्म हो जाओगे। लेकिन नशेड़ी को पता होता है, एक एडिक्ट को पता होता है कि मैं इसकी वजह से डेंजर में आ सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो नहीं छोड़ पाता। इसके अलावा जो ये बीमारी है उसको हम डायबिटीज़, कैंसर और टीबी और हार्ट डिजीज़ की तरह से लेते हैं, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल का मतलब क्या है, धूप ना लेना या पॉल्यूटेड एयर होना, इसके अलावा खाना पीना सारे विटामिन मिनरल्स का ना होना, इसके अलावा साइकोलॉजिकल स्टेटस पे भी डिपेंड करता है कि कोई भी बीमारी आपको घेर सकती है। इसी तरह से जब हम एडिक्शन की बात करते हैं, इसमें भी कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जो बचपन से क्रिएट होते हैं और जवान होने से बूढ़ा होने तक ये बढ़ते जाते हैं। अगर इन पर काम ना किया जाए या इन पे इलाज ना किया जाए तो आदमी भगवान ना करे आखिरी सांस तक भी पहुंच सकता है। अब जो मेडिकल एसोसिएशन और अमेरिकन सोसाइटी एडिक्शन है, उन्होंने इस डिजीज़ को क्रोनिक डिजीज़ घोषित कर दिया है। क्रोनिक डिजीज़ का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म डिजीज़,
जिस तरह से डायबिटीज़ एक लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, इसके ट्रीटमेंट के लिए लंबी समय अवधि की आवश्यकता होती है, इसी तरह से हम एडिक्शन की भी बात करते हैं, इसको भी एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। फिर हम बात करते हैं कि क्या ये रिवर्सेबल है, क्या दोबारा से एक एडिक्ट ठीक हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जैसे कि हमने जाना कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, तो हम जीवन जीने की जो कला है उस पर काम करके उससे बेहतर जीवन दे सकते हैं। और आज के बहुत सारे रिहैब ऐसे हैं जो इस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप एक एडिक्ट की बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं। हारिए नहीं, सबसे आपस में बात कीजिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो लॉकडाउन की स्थिति है इसका लाभ उठाइए, घबराइए नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, फेथ इज द बर्ड दैट फील्स द लाइट व्हेन डॉन इज स्टिल डार्क। यानी कि जब सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है, यानी कि जब हमारे जीवन में निराशा होती है और हमें समझ नहीं आता कि ये कैसे होगा, तो एक फेथ यानी उम्मीद ही होती है जो हमें आगे लेके जाती है और सक्सेस के रास्ते पे ले जाती है। चलिए, अब मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ और आपको बताती हूँ कि आने वाले वीडियो में मैं आपको बच्चों को बचाने के लिए इस डिजीज़ से या एडिक्शन से कौन कौन से सब्सटेंस है जिनसे हम ध्यान रख सकते हैं, बच्चा चारों तरफ से घिरा हुआ है और हमें कैसे सावधान रहना है, इस बारे में बात करूँगी। चलिए, आपका जीवन सुखी हो, सुंदर हो, शुभ हो, इसी कामना के साथ धन्यवाद।